Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel। क्या आपको पता है हम रियल इस्टेट में सिर्फ और सिर्फ 350 या 400 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो है जहाँ पे आप रियल इस्टेट में मिनिमम अमाउंट लाइक 350 या 400 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी। अब समझते हैं कि रियल इस्टेट में इतने कम अमाउंट से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो रियल इस्टेट में अगर हमें स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना तो हम रिएट्स बाई कर सकते हैं। अब ये रिएट्स होता क्या है, आइए जानते हैं ये वीडियो में। रिएट्स स्टैंड्स फॉर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जो कंपनीज रहती है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ओ करती है और फिर वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे देती है फॉर ऑफिशियल यूज़। अगर कोई भी रेंटल इनकम इनको जनरेट होता है तो वो एक इनकम हो जाता है उनके लिए, और यही इनकम एज ए डिविडेंड वो डिक्लेयर करते हैं एंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। फॉर एग्जांपल, आपने XYZ कंपनी का कोई स्टॉक लिया है और वो कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो फिर आपको वो डिविडेंड देती है। सेम वे में अगर आपके पास रियाज के शेयर्स है या रियाज के यूनिट्स है तो फिर आपको रेंटल इनकम जो भी आएगा कंपनी के पास उसमें से आपको डिविडेंड मिलता है। रियाज में ना हमें दो प्लस पॉइंट है। एक तो हमारा लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिशिएट होता है, क्योंकि रियल इस्टेट की प्राइस बढ़ेगी तो हमारा कैपिटल भी अप्रिशिएट होगा। और सेकंड कि हमें एक रेगुलर डिविडेंड इनकम मिलता है, क्योंकि जो भी इनका इनकम आता है रेंटल इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने होल्डर्स को। तो इसीलिए रेगुलर रेंटल इनकम्स इनको मिलेगी और हमें रेगुलर डिविडेंड मिलते रहेगा। अगर एडवांटेजेस की बात करें रियाज की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे कि हम हेजिंग पर्पस के लिए रियाज में इन्वेस्ट करते हैं। हम सबको पता है कि जब भी हमें इन्वेस्ट करना तो डाइवर्सिफाई तो करना ही चाहिए। तो रियाज में इन्वेस्ट करके ना हम एक डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। और जब हम रियाज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ह्यूज अमाउंट नहीं लगता है, एकदम मिनिमम अमाउंट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए रियाज में इन्वेस्टमेंट ना एक डाइवर्सिफिकेशन पर्पस भी सॉल्व करता है और एक मिनिमम कॉस्ट पे हमें मिल जाता है रियाज। अब जब हम रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं ना तो लिक्विडिटी एक मेजर इश्यू है। मान लो कि हमारे घर पे कोई इमरजेंसी है और अगर हमें घर बेचना हो तो बहुत सारा पेपर वर्क लगता है, बहुत टाइम जाता है, बहुत सारे टैक्सेस पे करने रहते हैं एंड सो ऑन। बट जब भी हम रियाज में इन्वेस्ट करते हैं ना तो ये सेम केस नहीं रहता है, क्योंकि रियाज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहते हैं। जैसे हम कोई भी शेयर्स बाई सेल करते हैं फ्रॉम आवर ब्रोकर ऐप, सेम वे में हम रियाज को बाई सेल कर सकते हैं फ्रॉम आवर ब्रोकर ऐप। अब ये रियाज के एडवांटेजेस की तो हमने बात कर ली, अब थोड़ा आते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ना वो कम है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रूल आ जाता है जो है कि उनका जो भी 90% इनकम जनरेट होता है वो उनको एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करना रहता है। और इसीलिए यहाँ पे लो ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है। बट येस, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन पर्पस सॉल्व हो रहा है एट मिनिमम अमाउंट, तो हम इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना यहाँ पे आपको बहुत डिविडेंड मिलता है और इसी वजह से आपको डिविडेंड पे जो भी टैक्सेस लगेगा वो आपको ही भरने हैं। अगर आपको इंडिया में कोई भी रियाज में इन्वेस्ट करना तो 3 कंपनीज लिस्टेड है। फर्स्ट इज ब्रुकफील्ड, सेकेंड इज एम्बेसी एंड थर्ड इज माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रियाज। आप कोई भी ब्रोकर ऐप से ये रियाज में इन्वेस्ट कर सकते हो। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं।
बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ ज़रूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।